हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो मूवी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है वी हैव अ घोस्ट, जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने। फिल्म शुरू होती है एक हॉन्टेड हाउस से, जहां पर ये दावा था कि लोग वहां टिक नहीं पाते थे। अब बारी आती है एक साल बाद उस हॉन्टेड घर को देखने के लिए। एक फैमिली आती है जिसमें पेरेंट्स हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिसमें केविन अपने डैड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, वो बस खुद से मतलब रखता है। लेकिन उसे वो हॉन्टेड हाउस फिर भी काफी इंटरेस्टिंग लगा और फाइनली वो फैमिली उस हाउस में शिफ्ट कर जाती है। केविन और उसके पेरेंट्स और ब्रदर मिलकर एंजॉय करते हैं, बट वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इससे केविन के डैड फ्रैंक को बुरा लग जाता है और उसके और केविन के बीच में बहस छिड़ जाती है कि कौन ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट है। और केविन लव्स म्यूजिक, बट वो इसलिए इतना अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि उसे बार बार उसके डैड का जगह बदलना पसंद नहीं था। अब रात होती है, तभी केविन की नींद खुलती है। उसे कुछ आवाज आती है। जब वो देखने जाता है तो सडनली उसे एक आत्मा दिखती है जो उसे डराने की कोशिश करती है और केविन उसकी डराने वाली वीडियो बनाकर खूब हंसता है। घोस्ट को इतना बुरा लगता है कि उसने डराने की कोशिश की, पर केविन क्यों नहीं डरा, तो फ्रस्ट्रेशन के साथ वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे केविन जब स्कूल जाता है तो उसकी नेबरहुड में रहने वाली लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम जॉय होता है। वो केविन के हाउस ऑफ डेथ में शिफ्ट होने पर शॉक हो जाती है। अब केविन के दिमाग में बस एक ही चीज थी, वो थी उस घोस्ट से मिलने की, और इसके लिए वो एक सॉन्ग गाता है। तभी वो घोस्ट बाहर आता है और केविन उसे बैठने को कहता है और उसको कंफर्ट करता है। लेकिन वो घोस्ट ना बोल सकता है और ना ही उसे पता है कि वो कौन है, उसका क्या पास था और वो कैसे मरा। घोस्ट की शर्ट में लिखा था अर्नेस्ट, और बस यहाँ से केविन एंड अर्नेस्ट बिकम्स फ्रेंड्स। तभी उसका भाई फोल्टन आकर वो मोमेंट तोड़ देता है और अर्नेस्ट वापस चला जाता है। अर्नेस्ट की वजह से केविन खुश रहने लगा, लेकिन फोल्टन ने अर्नेस्ट की वीडियो देखी और डैड को बता दिया, और वो वीडियो केविन का डैड यूट्यूब में डाल देता है जस्ट बिकॉज उसे व्यूज और सब्सक्राइबर्स चाहिए थे। अब फोल्टन और उसका डैड अर्नेस्ट से रियल में मिलना चाहते हैं। केविन उसे बुलाता है, अर्नेस्ट आ जाता है और फाइनली केविन की मदर भी अर्नेस्ट को देखकर शॉक में आ जाती है और वो इस घर से निकलने को कहती है। लेकिन केविन का डैड उसे मना लेता है कि वो उसे अमीर बना देगा, तो केविन की मदर भी मान ही जाती है। अब यूट्यूब में व्यूज तेजी से बढ़ने लगे और लोगों में अर्नेस्ट फेमस होने लगा। कुछ को ये रियल लगा और कुछ को फेक, और इतना ही नहीं, खबर न्यूज तक पहुंच गई। मेलेनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और आज वो विजिट क्लिप रीओपन करने को कहती है, जो 20 साल पहले बंद हो चुका, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सड़क पर अर्नेस्ट के फैंस ही फैंस थे। अब पूरा मीडिया बस हॉन्टेड हाउस के बाहर आ गया और केविन अर्नेस्ट की मेमोरी वापस लाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। तो अर्नेस्ट केविन से हेल्प मांगता है। अब केविन के साथ ही इस काम में हेल्प करती है जॉय, जिसके बाद उन्हें क्लैरिटी आ गई थी। अब इंटरव्यू के लिए एक बड़ी हस्ती फ्रैंक और मेलेनी के घर आती है, लेकिन कोई घोस्ट उन्हें नहीं दिखता। तभी अर्नेस्ट ऐसा तहलका मचाता है वहां दैट एवरीबॉडी गॉट स्कैर्ड। इस पर इंटरव्यूअर अब भी नहीं डरती है। अर्नेस्ट उसको भी डरा देता है। अब इस वजह से अर्नेस्ट को मिलियन व्यूज आने लगते हैं। केविन अब स्कूल में भी फेमस हो चुका था। तभी जॉय आकर उसे बताती है कि अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, और मेलेनी पुलिस बनकर उनके घर आती है विदाउट वारंट। इस बार वो बच जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेलेनी प्रॉमिस करती है कि उसके हाथ वो एविडेंस लग जाए जिससे वो अर्नेस्ट को जेल में डाल दे और उस पर रिसर्च कर सके। तभी अर्नेस्ट से पार्क में एक बच्ची डर जाती है, तो लोगों की नजर में ये आ जाता है कि अर्नेस्ट से उन्हें खतरा है। और अब पुलिस रात में केविन के घर के अंदर एंटर होती है, वो भी बिना वारंट के। लेकिन तब तक जॉय, अर्नेस्ट और केविन काफी दूर निकल चुके थे। अब ये मैटर पूरे देश का बन गया था, जिस वजह से पुलिस फोर्स लग गई थी अर्नेस्ट को पकड़ने के पीछे। सडनली ये तीनों पुलिस की नजर में आ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं और फाइनली बच जाते हैं। इसमें अर्नेस्ट भी उनकी काफी मदद करता है। इधर पुलिस फोर्स केविन के घर पर उनका इंतजार कर रही होती है। अब बारी थी कि अर्नेस्ट अगर जिंदा है तो कौन है, कहाँ है, एड्रेस में जाकर वो पता करते हैं। तो अर्नेस्ट से मिलते हैं, जो बताता है कि घोस्ट का नाम रैंडी है और वो दोनों रिश्तेदार थे। इतने में पुलिस को उनकी लोकेशन मिल जाती है और सब पकड़े जाते हैं। मेलेनी अर्नेस्ट को उठाकर एक्सपेरिमेंट बॉक्स में डलवा देती है। वो कुछ नहीं कर पाता, सब बैक टू नॉर्मल था, लेकिन अर्नेस्ट की वहां उस घर में कमी थी। इधर अर्नेस्ट मेलेनी के साथ अच्छा बर्ताव करता है और फाइनली वो उसे भागने को कहती है और उसे बचा लेती है। तब तक अर्नेस्ट को उसकी खुद की सच्चाई पता चल जाती है, उसकी खुद की स्टोरी याद आ जाती है। दरअसल रैंडी की वाइफ के मरने के बाद रैंडी की वाइफ की सिस्टर वहीं रहती थी। एक दिन जब रैंडी काम पर गया तो अपनी बेटी जून को वहीं छोड़कर जा रहा था कि अर्नेस्ट पीछे से रैंडी को मार देता है, क्योंकि उसे जून चाहिए थी, जिससे उसकी बीवी का बांझपन दूर हो जाए। इसके बाद रैंडी को वो घर के पीछे दफना देते हैं, लेकिन अर्नेस्ट इधर इस पास्ट को बाहर नहीं आने देना चाहता था। इसके लिए वो केविन को मारने आया था और केविन को उसके फादर बचा लेते हैं। फाइनली अर्नेस्ट मर जाता है, रैंडी अपनी बेटी से मिलता है और फिर फाइनली उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया था। तो ये फिल्म यहीं पूरी हुई। कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।